बढ़ती है जहां सायरा को आर्यवीर से प्यार हो चुका है, लेकिन उनके खिलाफ साजिशों का दौर शुरू होता है। राजमहल की दीवारों के पीछे चुपचाप खड़े थे आर्यवीर और सायरा। राजा के गुस्से और कविता की चालों के कारण उन्हें महल छोड़ना पड़ा। सायरा, अब ये रास्ता आसान नहीं होगा। सायरा ने मुस्कुराकर कहा, अगर साथ तुम हो तो डर किस बात का। वे अंधेरे में दीवार फांदकर भाग गए, एक राजकुमार और एक गरीब लड़की भागी की ओर। तो कविता अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो पहुंची एक तांत्रिक के पास। मैं किसी को मारना नहीं चाहती। तो क्या चाहती हो? तांत्रिक ने पूछा। कविता की आंखों में जहर था, उसे मेरे बिना जीना ना आए। गहरे जंगल में छिपे थे आर्यवीर और सायरा। रात के सन्नाटे में अचानक तीरों की बारिश हुई। सायरा, भागो! आर्यवीर ने तलवार उठाई, लेकिन एक तीर उसकी पीठ में धंस गया। सायरा ने उसे संभाला और आदिवासी गांव की ओर भागी। गांव वालों ने जैसे ही सायरा को घायल राजकुमार के साथ देखा, उन पर जादू टोने का शक हुआ। ये लड़की अपशकुन है, सायरा डर के मारे कांपी। मैं बस इन्हें बचा रही हूँ। लेकिन गांव ने उसे आग में जलाने की धमकी दे दी। जब आर्यवीर को होश आया, उसने सायरा को देखा, लेकिन पहचान नहीं पाया। तुम कौन हो? सायरा की आंखों से बहते आंसू उसके गालों पर गिरे। मैं वो हूँ जिसे तुमने प्यार किया था। कविता ने अब अगली चाल चली। दूसरे राज्य के राजकुमार से शादी की घोषणा कर दी। अब अगर आर्यवीर लौटे भी तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, सब मेरा होगा। एक रहस्यमयी झील में सायरा ने अपनी कलाई काटकर खून की कुछ बूंदें पानी में डाली। तेरा प्यार अब तुझे लौटाएगा। झील में तेज रोशनी फैली। आर्यवीर की यादें लौट आईं और वो चिल्लाया, सायरा, दोनों का नया रूप। अब आर्यवीर और सायरा सिर्फ प्रेमी नहीं थे, वे योद्धा बन चुके थे। अब हम भागेंगे नहीं, लड़ेंगे। सूरज की रोशनी में दोनों तलवार लेकर निकल पड़े, सच्चाई के लिए। कविता ने जनता को भड़काया। सायरा एक जादूगरनी है, उसने राजकुमार को वश में किया है। जनता भड़क उठी। राजा ने कविता को अगली रानी घोषित कर दिया। राजा ने फरमान निकाला, सायरा को कल सूरज उगने से पहले फांसी दी जाएगी। सायरा ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की ओर देखा और बोली, तेरा इम्तिहान लंबा है इश्क। जैसे ही सुबह हुई, फांसी की तैयारी थी, तभी महल के दरवाजे टूटे। रुको! आर्यवीर तलवार लेकर अंदर आया। जो मेरी जान है, उसे कोई छू नहीं सकता। कविता, तांत्रिक और सिपाही मिलकर आर्यवीर पर टूट पड़े। सायरा कमजोर थी, पर उसकी आंखों में विश्वास था। आर्यवीर ने खून से लथपथ होकर भी सबको पछाड़ दिया। कविता की सच्चाई सामने आई। राजा ने कहा, धोखा देने वाले को गद्दी नहीं, सजा मिलती है। कविता चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, मैं हारी नहीं, बस अब तुम जीत गए हो। महल में साज सज्जा थी। आर्यवीर और सायरा ने माला पहनाई। राजा ने आशीर्वाद दिया। आज महल को एक रानी मिली जो प्यार से बनी है, खून से नहीं। सायरा की आंखों से खुशी के आंसू निकले। अब ये मेरा भी घर है। नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन को ऑन